दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। माँ कहती हैं कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन इंसान इंसान जरूर देता है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने गरीब होकर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जिसने मिट्टी और पसीने से अपनी किस्मत घड़ी, लेकिन उसी किस्मत को उसके अपने ही भाइयों ने चुरा लिया। यह कहानी है एक साधारण से मेहनती आदमी की, जिसका नाम हम विवान मान लेते हैं। विवान बचपन से ही गरीबी में पला था। घर की दीवारों पर मिट्टी झड़ती थी, छत से बारिश टपकती थी और रोटी में हमेशा एक कमी रहती थी, कभी आटे की, कभी सब्जी की, पर सबसे ज्यादा कमी प्यार की थी। उसके पिता दिन रात मजदूरी करते और माँ घर संभालती। 3 भाई थे, विवान सबसे बड़ा, फिर अर्जुन और सबसे छोटा वीर। जिम्मेदारी और बोझ दोनों बड़े बेटे के हिस्से ही आते हैं, और विवान ने इसे कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि अपनी किस्मत माना। माँ अक्सर कहती थीं, बेटा, तू ही घर का सहारा है, और विवान उस एक लाइन से इतना हौसला भर लेता कि पूरी दुनिया से लड़ने का दम आ जाता। बचपन से ही उसके हाथ कुछ बनाने में लगे रहते, कभी खिलौने, कभी टूटी चप्पल, कभी पुरानी साइकिल। उसका दिमाग मशीनों की तरफ खींचता था, लेकिन गरीबी ने उसे पढ़ने नहीं दिया। 5वीं क्लास के बाद ही स्कूल छोड़कर उसे पेट पालने के लिए काम पर जाना पड़ा। ईंट ढोने से लेकर दुकान साफ करने तक उसने हर काम किया, और फिर उसे एक मैकेनिक की दुकान पर हेल्पर की नौकरी मिली। वहीं उसने पहली बार समझा, मशीनें भी इंसानों की तरह होती हैं। अगर प्यार से, धैर्य से समझो तो वो भी खुल जाती हैं। वो खुले इंजन को देखकर खुश होता, गियरबॉक्स खोलकर रोमांच महसूस करता और पुराने पार्ट्स उठाकर घंटों देखता रहता। कहाँ क्या फेल हुआ, क्यों हुआ? मालिक हंसकर कहता, अरे तू तो पागल इंजीनियर है। लेकिन विवान इस लाइन को तारीफ मान लेता। किस्मत ने उसका दरवाजा तब खोला जब शहर की एक बड़ी कार कंपनी ने उसे सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी। नाम छोटा, काम छोटा, लेकिन आंखें बड़े सपनों से भरी थीं। हर रात जब सब चले जाते, वो वर्कशॉप में खड़ा मशीनों को देखता रहता। कारों की नीली लाइट्स के नीचे धातु की चमक उसे किसी मंदिर की तरह महसूस होती। कई बार इंजीनियरों की बातें सुनता, उनके नोट्स पढ़ता, और धीरे धीरे उसने खुद ही सीख लिया कि कौन सी मशीन कैसे सांस लेती है। फिर एक दिन कंपनी में एक बड़ी समस्या आ गई। एक मशीन बार बार बंद हो रही थी। इंजीनियर परेशान थे, मालिक नाराज। तभी विवान धीरे से बोला, सर, अगर बुरा ना माने तो ये प्रेशर लाइन ओवरहीट हो रही है, वॉल्व बदल कर देख लीजिए। सब चौंक गए। एक क्लीनर मशीन का फॉल्ट बता रहा था, लेकिन जब चेक किया गया, विवान बिल्कुल सही निकला। और उस दिन पहली बार कंपनी के डायरेक्टर ने उसे बुलाकर कहा, तू क्लीनर नहीं, तू कल का इंजीनियर है। यही वो दिन था जिसने विवान की दुनिया बदल दी। उसे ट्रेनिंग मिली, और कुछ सालों में वह वहां का बेस्ट मशीन टेक्नीशियन बन गया। उसका दिमाग तेज था, उसकी मेहनत उससे भी तेज। और एक दिन उसने कूलिंग सिस्टम का एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जिसने कंपनी की कारों की माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा दी। यह आइडिया इतना बड़ा था कि कंपनी के मालिक दंग रह गए। उसे इनाम मिला, उसका नाम एक छोटी टेक टीम में रखा गया, और तभी उसके दिल में एक सपना जन्मा, अपनी फैक्ट्री, अपनी मशीनें और अपना नाम। विवान ने छोटा सा शेड किराए पर लिया, वहीं पुरानी मशीनें खरीदी और अपनी कंपनी का नाम रखा, वीएम वर्क्स। भाइयों ने साथ देने का वादा किया। अर्जुन बोला, भैया आप बस बोलो, हम जान भी लगा देंगे। सबसे छोटा वीर बोला, हम भी आपका हाथ बंटाएंगे। विवान भावुक हो गया। उसे लगा किस्मत ने आखिर उसे अपना दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। शुरुआत कठिन थी। किराया नहीं निकलता, ग्राहकों की कमी, मशीनें खराब। कई रातें विवान भूखा सोया, लेकिन भाइयों को कभी कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे काम बढ़ा, लोग उसके हुनर को पहचानने लगे, कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, और वीएम वर्क्स शहर में नाम कमाने लगी। कुछ ही सालों में यह एक छोटे स्तर की ऑटो पार्ट्स कंपनी बन गई। भाई भी साथ में काम करने लगे। अर्जुन अकाउंट संभालता, वीर बाहर की मीटिंग्स। लेकिन जब इंसान ऊपर चढ़ता है तो ईर्ष्या और लालच भी चढ़ने लगते हैं। दोनों भाइयों के दिल में ये बात बैठने लगी, कंपनी भैया की क्यों? उन्होंने बनाया होगा, पर अब सबकी है, फायदा बराबर होना चाहिए। धीरे धीरे प्यार झगड़े में बदलने लगा। अर्जुन कंपनी के कागजों में बदलाव करने लगा, वीर चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट में गलत साइन करता। और एक दिन दोनों ने मिलकर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स इस तरह बदल दिए कि विवान का हिस्सा लगभग खत्म हो गया, उसे पता भी नहीं चला। और फिर एक सुबह उसे एक नोटिस मिला,
कि वीएम वर्क्स अब अर्जुन और वीर की कंपनी है और विवान को बाहर होना होगा। वह जमीन पर बैठ गया, जैसे धूप अचानक बुझ गई हो। उसने भाइयों से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, भैया, बिजनेस इमोशन से नहीं चलता। वीर बोला, आप बस पुरानी सोच के हो, अब हम चलाएंगे कंपनी। उस रात विवान टूटा जरूर, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वह सड़क पर अकेला चल रहा था, आंखों में पानी था पर दिल में आग। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, सब ले लिया, अब देखना मैं क्या बनता हूं। उस रात शहर की खाली सड़कों पर चलते हुए विवान को लगा जैसे दुनिया ने उसे ठुकरा दिया हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर जो जल रहा था वह उससे कहीं ज्यादा तीखा था। कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में एक बात साफ थी, अगर जिंदगी ने उसे गिराया है तो वह उठकर दिखाएगा। वह किसी होटल में नहीं गया, किसी दोस्त के पास नहीं गया। वह सीधा शहर के बाहर उस पुराने झोपड़े में गया जिसे उसने पहले किराए पर लिया था। वही जगह जहां से वीएम वर्क्स शुरू हुई थी, एक छोटे से कमरे में, एक आधी टूटी मशीन और उसके सपनों के साथ। वहां पहुंचते ही उसने जमीन पर हाथ फेरा, जैसे कोई अपनी जड़ें छूता है। उसकी आंखों से आंसू बहते गए, लेकिन होठों पर एक ही बात थी, यहीं से शुरू किया था, फिर यहीं से उठूंगा। रात भर वह सो नहीं सका, घुटनों को पकड़कर बैठा रहा, दीवार की टूटन को देखता रहा और सोचता रहा कि उसने अपने भाइयों के लिए क्या नहीं किया। उनके सपनों के लिए अपनी नींद बेच दी, उनके आराम के लिए अपनी भूख मार दी, लेकिन आखिर में उन्होंने उसी की पीठ पर छुरा घोंपा। लेकिन वह जानता था, जिंदगी बदले से नहीं, मेहनत से बदलती है। सुबह सूरज उगा तो उसकी रोशनी में वह दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी ताकत लेकर उठा। विवान ने सबसे पहले अपनी पुरानी मशीनों की धूल साफ की। उनमें जंग लग चुकी थी, स्क्रू ढीले थे, बेल्टें फट चुकी थीं, लेकिन उसका मन उन्हें देखकर फिर से धड़क उठा, जैसे कोई माँ अपने घायल बच्चे को देखे और उसे ठीक करने के लिए तैयार हो जाए। कई घंटे तक वह मशीनें ठीक करता रहा। उसके हाथ कट गए, उंगलियों से खून निकल आया, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसके लिए ये मशीनें सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं थीं, ये उसका जीवन, उसका संघर्ष और उसकी पहचान थीं। 3 दिन लगातार उसने बिना रुके मशीनों को नया जीवन दिया, पुराने औजारों को ठीक किया, वर्क स्टेशन बनाया और मकसद तय किया, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया देखेगी। लेकिन असली समस्या तो पैसों की थी। कंपनी उसके पास नहीं थी, बैंक बैलेंस खत्म और कॉन्ट्रैक्ट भी भाइयों के पास चले गए थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह उन पुरानी जगहों पर गया जहां कभी उसने मैकेनिक का काम किया था। लोगों ने उसे पहचान लिया, उसके लिए चाय भी लाई, लेकिन काम देने से डरते रहे। सबको लगता था कि जब वीएम वर्क्स में से उसे ही निकाल दिया गया है तो शायद गलती उसी की होगी। यह समाज हमेशा वही मानता है जो सफल लोग कहते हैं। अर्जुन और वीर ने भी शहर में ऐसी बातें फैला दी थीं कि विवान का दिमाग खराब हो गया है, वह अब बिजनेस नहीं समझता। कई लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, लेकिन विवान के अंदर जो आग थी वह किसी की बातों से बुझने वाली नहीं थी। एक शाम उसे एक छोटा सा मौका मिला। एक पुराने स्कूल की बस खराब थी, स्कूल के पास नया इंजन खरीदने के पैसे नहीं थे। विवान ने कहा, मैं 2 दिन में इसे ऐसे चलाऊंगा कि 5 साल तक आवाज नहीं आएगी। प्रिंसिपल ने शक से देखा, फिर बोला, मालूम है तुम पहले वीएम वर्क्स में थे, तुम पर भरोसा है, कर लो कोशिश। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था, पहला कदम वापसी का। उसने 2 दिन और 2 रातें उस बस पर काम किया। इंजन के हर पार्ट को खोला, साफ किया, फिर से फिट किया। कूलिंग सिस्टम का नया मॉड्यूल बनाया जो उसने खुद डिजाइन किया था। जब बस स्टार्ट हुई तो आवाज इतनी स्मूथ थी कि प्रिंसिपल की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत विवान को पैसे दिए और कहा, अगर दुनिया नहीं पहचानेगी तो मैं पहचानूंगा कि तुम क्या हो। विवान की आंखें भर आईं। शायद यह पहली बार था जब उसे अपना सम्मान वापस मिलता महसूस हुआ। धीरे धीरे उसकी दुकान पर छोटा काम आने लगा, एक स्कूटर, एक ऑटो, फिर एक कार। लोग कहने लगे, वो आदमी जिसने वीएम वर्क्स बनाया था वही असली दिमाग था। शहर में फुसफुसाहट फैलने लगी और इसी फुसफुसाहट ने 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसे दिलाए। एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर ने अपनी दर्जनों बसें रिपेयर के लिए दी और एक छोटे गारमेंट कारोबारी ने अपनी डिलीवरी गाड़ियों का काम उसे सौंप दिया। लेकिन जैसे जैसे विवान वापस उठने लगा, शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग में बैठा अर्जुन घबराने लगा। उसे लगा कि विवान फिर से बड़ा हो गया तो कंपनी वापस मांग सकता है। वीर बोला, भैया
अगर ये वापस उठ गया तो सब ले जाएगा, इसे रोकना पड़ेगा। दोनों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने विवान की जिंदगी को फिर से तोड़ दिया। उन्होंने अपने गुंडे भेजकर उसकी वर्कशॉप की मशीनें तोड़वा दी। रात में छुपकर आग लगा दी गई। पूरा शेड जलकर राख हो गया। जब विवान सुबह पहुंचा तो वहां सिर्फ धुआं, राख और टूटी यादें थीं। वह खड़ा रहा, जमी हुई आंखों के साथ। कोई आवाज नहीं, कोई आंसू नहीं, बस उसकी सांसें भारी थीं। पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, ऊपर वाला देख रहा है, हार मत मानना। लेकिन उसके दिल में दर्द बांट बन चुका था। क्या वह सच में इतना अकेला था? उसने राख में अपनी टूटी मशीन का एक हिस्सा उठाया, उसका पहला औजार, उसे सीने से लगाकर बोला, मैं फिर बनाऊंगा, जितनी बार जलाओगे उतनी बार खड़ा होऊंगा। लेकिन किस्मत अभी और परीक्षा लेने वाली थी। उसी समय एक आदमी आया, एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम सागर मेहता था। वह शहर की एक दिग्गज ऑटो कंपनी का पार्टनर था। उसने विवान की राख से भरी आंखें देखीं और बिना कुछ कहे बोला, तुम्हारे काम के बारे में सुना है। मैं तुम जैसे लोग ढूंढता हूं, टूटे हुए नहीं, लड़ने वाले। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। विवान ने उसकी ओर देखा। यह पहली बार था जब किसी ने उसके टूटे हुए हाल में भी उसकी कीमत पहचानी। उसने बिना सोचे हाथ बढ़ा दिया। यह उसके जीवन के नए मोड़ की शुरुआत थी। सागर मेहता विवान को अपने बड़े प्लांट में ले गया। विशाल मशीनें, स्टील की गंध, चमकती लाइनें। विवान की आंखें जैसे फिर से सपनों से भर गईं। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वह जिस रास्ते पर अब कदम रख रहा है वह उसे उसके भाइयों से कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई में ले जाएगा। उस रात जब वह आदमी खंभे से टिककर बैठा था, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक शांत तयशुदा फैसला। एक ऐसा फैसला जो इंसान को दो हिस्सों में बांट देता है, एक हिस्सा जो टूट चुका होता है और दूसरा जो अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता। अगले दिन सुबह वह वही पुरानी धूल से भरी वर्कशॉप में दाखिल हुआ जहां कभी उसके हाथों से मशीनें नहीं, सपने बनते थे। लेकिन सपने अब किसी और की मिल्कियत बन चुके थे, उसके भाइयों की, जिन्होंने उसके भरोसे को वैसे ही काट दिया था जैसे मशीन किसी नाजुक तार को दो टुकड़ों में काट देती है। वह अंदर गया। उसने देखा कि सारी फाइलें, सारी मशीनें, हर जगह वही दो चेहरे की नक्शे दिखाई देते थे जिन्होंने उसे लूटा था। लेकिन इस बार वह आदमी चुप नहीं था। उसने मेन बोर्ड खोला, पुराने नीले बॉक्स को बाहर निकाला जिसमें कभी उसके डिजाइन, उसकी मेहनत, उसकी सोच की नस्लें बसती थीं। उस बॉक्स में अब एक और चीज थी, एक नया मॉडल, उसकी जिंदगी का आखिरी डिजाइन। जिस रात वह टूटा था उसी रात उसने यह डिजाइन पूरा किया था। उसके हाथ कांपे थे, लेकिन उसकी सोच पहले से ज्यादा साफ थी। यही वह चीज थी जो उसके भाइयों ने उससे छीनने की कोशिश की थी, उसकी काबिलियत। वह वर्कशॉप में आखिरी बार घूमता हुआ हर मशीन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी यादों को आखिरी बार देखता है। फिर उसने गहरी सांस ली और उस मॉडल को उठाकर सीधा बाहर निकल गया, बिना किसी को कुछ बताए। उस दिन उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह अब दुनिया से कुछ नहीं मांग रहा, बस यह दुनिया उससे जो छीन कर ले गई थी उसका हिसाब लेने जा रहा था। शाम होते होते वह शहर के बड़े टेक हब में पहुंच चुका था, जहां मशीनों की खटपट नहीं बल्कि दिमागों की आवाजें गूंजती थीं। वहां बैठे लोग आइडियाज खरीदते थे, सपनों को आंकते थे और कागजों पर भविष्य तय करते थे। उसने अपना मॉडल सामने रखा। सभी की आंखें फैल गईं। यह सिर्फ एक मशीन का मॉडल नहीं था, यह उसकी जिंदगी का प्रतिशोध था। डीलिंग टेबल पर बैठे एक बड़े इन्वेस्टर ने मॉडल को घुमाकर देखा, फिर उस आदमी की आंखों में झांका। यह डिजाइन आपका है? उसने सिर्फ सिर हिलाया। इन्वेस्टर बोला, अगर मैं कहूं कि यह मार्केट की तस्वीर बदल देगा तो? उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह पहली बार खुद को पहचान रहा था। अगले 15 मिनट में उसे जो ऑफर मिला वह उसकी पूरी जिंदगी से बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके भाइयों की पूरी कंपनी भी उसके सामने रत्ती भर नहीं थी। उसने कागज पर साइन करने से पहले सिर्फ एक पल सोचा, क्या यह बदला था या इंसाफ? फिर उसने साइन कर दिया। कागज पर जैसे ही उसकी कलम चली, वह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, वह उन सभी घावों पर पट्टी थी जो उसके अपनों ने उसे दिए थे। अगले दिन जब खबर पूरे शहर में फैली कि एक गरीब, धोखा खाए आदमी ने करोड़ों की डील की है और उसके मॉडल को दुनिया की टॉप ऑटो कंपनी ने खरीदा है, उसके भाइयों के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वे दोनों भाई उसी वर्कशॉप में बैठे थे,
जहां कभी उन्होंने उसे ताने दिए थे, जहां उन्होंने उसे धोखा दिया था। तब दरवाजा खुला, वह आदमी अंदर आया। दोनों भाई खड़े हो गए, लेकिन उनकी आवाजें सूखी थीं, जैसे कोई जुर्म कबूल करने जा रहा हो। उनमें से एक बोला, हमसे गलती हुई, हमें लगा था कि। वह आदमी उनकी बात काटते हुए बोला, गलती नहीं, यह फैसला था, और मेरे लिए भी आज एक फैसला हुआ है। दोनों भाई कांप गए। उन्हें लगा वह पुलिस लाया होगा, या कोई नोटिस, या कोई बदला, लेकिन उसने धीरे से वह बॉक्स उनकी टेबल पर रखा। यह था मेरा असली काम, जिसे तुम समझ नहीं पाए। मैं इसे बेच चुका हूं, और इस वर्कशॉप को तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। भाई सहम गए। तू तू हमें छोड़ रहा है? तू कुछ नहीं करेगा? वह आदमी मुस्कुराया, नहीं, तुमने मेरे सपने छीने थे, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारा डर छोड़कर जा रहा हूं। वही डर जो तुम दोनों को हर रात जगाए रखेगा कि जिसने तुम्हें धोखा दिया, वही आदमी तुम्हें माफ कर चुका है। यह कहकर वह मुड़ा और बाहर चला गया। उसके कदम अब पहले जैसे भार नहीं थे, वे हल्के थे, जैसे गहरी भारी उम्र का बोझ उसके कंधों से उतर चुका हो। बाहर आते हुए सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे लंबे अंधेरे के बाद किसी को पहली बार सुबह मिली हो। शहर की सड़क पर धूल उड़ते हुए शोरगुल के बीच वह आदमी चलता चला गया। उस आदमी की तरह नहीं जिसे धोखा मिला था, बल्कि उस इंसान की तरह जिसने अपना दर्द जीत लिया था। जिंदगी ने उसे गिराया, तोड़ा, रुलाया, लेकिन अंत में उसने खुद को वापस पा लिया, और यही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तो मिलते एक अगली कहानी। और दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल खौफनाक कहानियां टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।